जिसे हम सभी लोग समझते हैं। आचार्य श्री की बहुत बड़ी देन इस मायने में भी है कि विज्ञान को उन्होंने विरक्ति से जोड़ दिया और विरक्ति को विज्ञान की कसौटी पर खरा उतारा है, क्योंकि विज्ञान को विरक्ति से जोड़ने का मतलब जैन समाज की प्रतिभाएं बहुत बड़ी हैं, बहुत हैं, और ऐसी पढ़ी लिखी पीढ़ी के लिए आचार्य श्री ने धर्म से जोड़ा, स्वाध्याय से जोड़ा, सच्चाई से जोड़ा, वैराग्य से जोड़ा। पुराने समय के श्रद्धालु तो धर्म करते ही करते हैं, लेकिन नई पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी, तार्किक लॉजिकल पीढ़ी जो धर्म से थोड़ी दूर हटती है, पुरानी बातों को देख करके, पुरानी रूढ़िवादिताओं को देख करके, मात्र श्रद्धा की बात को देख करके, तो ऐसी पढ़ी लिखी समझदार पीढ़ी को आचार्य श्री ने अपने माध्यम से, विचारों से, व्यवहार से, तर्कों से ऐसा प्रभावित किया कि नई पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी नियम संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने लगी, अर्थात विज्ञान को विरक्ति से आचार्य श्री ने जोड़ दिया। और जो विरक्ति थी, एक समय वैराग्य तो दिखाई देता, लेकिन कोई लॉजिकल नहीं, कोई तप त्याग जैसा कोई और वैज्ञानिक तथ्य पर ना समझ करके भी, तो ऐसे विरक्ति को, ऐसे वैराग्य को उन्होंने स्वाध्याय करा करा के, स्वाध्याय करा करा के, स्वाध्याय करा करा के उस वैराग्य और विरक्ति को विज्ञान के तथ्यों से जोड़ दिया। और आज जब विज्ञान विरक्ति से जुड़ रहा है और विरक्ति विज्ञान से जुड़ रही है, तो यह युग गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के 50वें वर्ष से जुड़ने वाला युग जैन परंपरा के लिए समूची दुनिया में स्वर्णिम युग माना जा रहा है। स्वर्णिम युग 50 वर्ष निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा के श्रेष्ठतम तपस्या और सम्मान के साथ, श्रेष्ठतम निर्दोष प्रभावना के साथ गुरुवर ने बिताए। गुरुवर के लिए तो महान महान पुण्य के, महान महान सौभाग्य के प्रतीक हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महानता, उससे भी ज्यादा सौभाग्य तो हम सबका है कि ऐसे गुरुवर के शासन में, ऐसे गुरुवर की छत्र छाया में हम सबको आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। आप सभी निरंतर इन बिंदुओं को समझ रहे हैं। आचार्यों की परंपरा में आचार्य की परिभाषा वही मानी गई है, आचरति आचार्यति इति आचार्यः, जो स्वयं आचरण करते हैं और दूसरों से आचरण कराते हैं, वो आचार्य माने जाते हैं। ऐसे आचार्य के गुणों में कुशलता को प्राप्त हम सभी के गुरुवर वर्तमान में हैं। आचार्यों की परंपरा में शांति सागर जी, वीर सागर, शिव सागर जी ने बहुत बड़ी धर्म प्रभावना की। आचार्य धर्म सागर जी महाराज का नाम राजस्थानी नहीं, समूचे देश में, सारी दुनिया में निर्ग्रंथ मुनि परंपरा के रूप में बड़े आदर्श के साथ में लिया जाता है। आचार्य धर्म सागर जी महाराज ने जो आदर्श प्रस्तुत किया है वो बहुत बड़ा है। देशभूषण जैसे आचार्य महाराज ने बड़े बड़े धर्म प्रभावना के कार्यों को संपन्न करा करके इस आचार्य परंपरा को बहुत उन्नत और महान बनाया। इसी शुभ भावना से समय को देख करके आपको विराम देना चाहता हूं। शिक्षण शिविर ज्ञान अर्जित करने के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन को संस्कार बनाने के लिए आयोजित किया गया है। समय ग्रीष्म काल का है, तपन तो है ही, पानी की जरूरत तो सबको पड़ती है, और पानी की असली कीमत तो गर्मी के दिनों में ही मालूम होती है। ठंड के दिनों में तो पानी से बचना चाहते हैं लोग, बरसात में तो ऊपर से भी आता रहता है,
लेकिन गर्मी के दिनों में ऊपर से तो आता नहीं है, बल्कि जमीन के अंदर का पानी और खिसकता जाता है नीचे की ओर। आजू बाजू में देखो तो पानी दिखता नहीं, हीट बढ़ती है, प्यास लगती है, बूंद बूंद पानी का महत्व मालूम होता है, और फिर हर व्यक्ति कहने लगता है जल है तो कल है, जल जीवन है, जल ही जीवन है। गर्मी के समय में बूंद बूंद पानी का कितना महत्व है। जैसा महत्व प्यासे के लिए पानी का है, वैसा ही महत्व धर्म के क्षेत्र में भव्यात्मा को कल्याण करने के लिए जिनवानी गुरु बानी का भी है। पानी है, प्रकृति हरी भरी है, बानी है, जीवन हरा भरा है। बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराने लगती है, हरी भरी हो जाए। बसंत का मौसम, बसंत आता है तो प्रकृति हरी भरी हो जाती है, मुस्कुराने लगती है। और संत आते हैं तो समाज मुस्कुराने लगती है, हरी भरी हो जाती है। और ऐसे गर्मी के समय में गुरुवर आचार्य श्री की कृपा से आपके नगर में आकर जो नगरवासी बूंद बूंद पानी के रूप में थोड़ी थोड़ी सी जिनवानी गुरुवानी को तरस रहे थे, उन आबाल वृद्धों को भरपूर जिनवानी और गुरुवानी मिल रही है। पानी मिल जाए तो माटी भीग जाती है, और फिर भीगी हुई माटी से हम कुछ भी बना सकते हैं। यहां तक कि माटी से हम भगवान भी बना सकते हैं। मूक माटी तो स्वयं कुंभ बनकर के मंगलमय बन गई। माटी को पानी मिलता है तो माटी भी कुंभ बन जाती है, भगवान का रूप बन जाती है। और भव्यात्मा को यदि जिनवानी गुरुवानी मिल जाए तो ये भव्यात्मा स्वयं भगवान बन जाती है। सुबह से शाम तक यही शिक्षण इस शिविर में आप सभी को, हम सभी के द्वारा मिल रहा है। चाहे ब्रह्मचारी भैया हो, चाहे ब्रह्मचारिणी बहनें हो, चाहे एलक जी हो, चाहे मैं स्वयं हूँ, और चाहे कार्यकर्ता हो, संयोजना करने वाले। मैं समझता हूँ लाभ लेने वालों की संख्या रिकॉर्डेड आपके पास 400 भले होगी, लेकिन बिना आधार कार्ड बनाए ही अनलिमिटेड लोग अपनी अपनी सुविधा से आकर के बिना पंजीयन कराए जो बैठ रहे हैं, वो सुबह से शाम तक जितना भी लाभ ले रहे हैं, उन सबके लाभ लेने में जो कार्यकर्ता बहुत पहले से आकर के बहुत बाद तक व्यवस्था बनाते हैं, संयोजना करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को भी इस सब का श्रेय जाता है। जोरदार उनके इस श्रम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कार्यकर्ताओं की भूमिका बड़ी होती है। मुनि संघ उन कार्यकर्ताओं की पहचान रखता है, उनकी योग्यता को समझता है, और ऐसे कार्यकर्ताओं की संयोजना से समाज की पंच कमेटी के विशेष सहयोग से आज प्रतापपुर की जैन समाज आबाल वृद्ध खूब लाभ ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग गर्मी के वातावरण में हैं। जब मौसम गर्म सा लगता है तब समझ में आती है गर्मी, अन्यथा उपस्थिति और आनंद को देखें तो ऐसा लगता है जैसे चौमासा चल रहा हो।
उपस्थिति और चेहरों की प्रसन्नता को देखे तो ऐसा लगता है जैसे चतुर्मास का आनंद लोग ले रहे हैं। आज प्रासंगिक विषय, शिविर का ये रविवार का दिवस है। आप सभी ने कक्षाओं का आनंद लाभ तो लिया, संयोजना में एक सम्मिलित रूप से प्रवचनों का लाभ लिया है। प्रतिभा स्थली की बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। प्रतिभा स्थली अपने आप में एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी, समाज की ही नहीं, इस देश की, इस राष्ट्र की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। क्योंकि ये कहा जाता है कि 100 पुरुष मिलकर के भी जो संस्कार नहीं दे सकते हैं, एक जागरूक नारी, एक संस्कारित नारी, एक सजग सावधान नारी वह संस्कार दे सकती है। पुरुष केवल पैसे को कमाना जान सकता है, लेकिन कमाए गए पैसे को कैसे संभालना और उसका कैसे सदुपयोग करना, ये बुद्धि नारियों को विरासत में मिली हुई है, विरासत में मिली हुई है। और ये विरासत भी इसलिए बनी कि परंपरा से इन्हें भी गुरुकुलों के संस्कार मिले हैं, जहां पर राजाओं के राजकुमार और सामान्य परिवारों के भी सामान्य बच्चे एक साथ मिलकर के गुरुओं के संरक्षण में गुरुकुल पद्धति से शिक्षण और संस्कार लेते थे। वहीं पर आरिकाओं के मार्गदर्शन और संरक्षण में बालिकाओं के लिए भी शिक्षण और संस्कार दिए जाते थे। उसी का परिणाम है कि पुरुष ने गुरुओं की छत्र छाया में अर्जित ज्ञान से अपने जीवन को संभाला, परिवार तैयार किया, अर्थ पुरुषार्थ के बल पर उसने बहुत द्रव्य को कमाया। संगनी साथी सहयोगनी बनकर के बालिका ने नारी का जब रूप धारण किया तो उस नारी ने पुरुष के द्वारा कमाए गए द्रव्य का सुनियोजन करते हुए विधिवत परिवार के लिए कितना खर्च होना, बाहरी आवश्यकताओं में कितना खर्च होना, शान शौकत में बिल्कुल भी खर्च नहीं होना, फिजूल खर्ची बिल्कुल भी खर्च नहीं होना, पैसे का दुरुपयोग तो होना ही नहीं, अपव्यय से भी कैसे बचाया जा सकता है, ऐसा विचार करके अपने परिवार के आवश्यक कार्यों में यथा आवश्यक समाज के कार्यों में और फिर आपत्ति विपत्ति काल के लिए भी बचा बचा करके छिपा करके बचा करके भी कहा जाता है और छिपा करके रखने का गुण पुरुषों में नहीं होता। पुरुषों में तो दिखा करके बताने का गुण होता है, लेकिन नारी वो जानती है, वो गुण उसके पास है कि यदि अभी ज्यादा दिखाएंगे और खर्च हो जाएगा तो आपत्ति काल में कहां से आएगा। इसलिए नारियां अपने खर्चों को कम करके, कटौती करके, पुरुषों को ना बताते हुए परिवारी जनों को भी ये सोच करके भविष्य में काम आएगा, भविष्य में काम आएगा, भविष्य में काम आएगा, रखना चाहिए, परिवार है, पता नहीं क्या होगा, ऐसा सोच करके जो वो संग्रह करके रखती हैं वह एक समय पर अच्छे कार्यों में, परिवार की आवश्यकता में खर्च होता था अथवा दान पुण्य के कार्यों में हिम्मत बढ़ा करके, क्यों पीछे हट रहे हो, जरा आगे तो बढ़ो, कमा रहे हो तो कमा रहे हो, लेकिन जरा अच्छे कार्य में दान पुण्य में लगाओ। तो ऐसी प्रेरणा देने वाली नारी, उसके पास बचा बचा छिपा छिपा कितना रखा रहता है ये ऐसे मालूम नहीं चलता। जब नोटबंदी होती है तब मालूम चलता है, ऐसे मालूम नहीं चलता। आप 50 बार भी पूछो तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, और जैसे ही समाचार फैला कि नोट बंद हो रहा है तो जल्दी लाएंगे, अब इसका क्या करना, इसका क्या करना, इसका क्या करना, कहां से आ गया, अरे ये तो दबा के रखा था, छिपा के रखा था, क्यों, क्योंकि जरूरत के लिए था, जरूरत के लिए। तो ऐसी योग्य गृहिणी कैसे तैयार होती है, कुशलवान गृहिणी कैसे तैयार होती है? गुरुकुलों में आरिकाओं के संरक्षण में जिसने शिक्षा ली है वैसी बालिकाएं जब आगे बढ़ती हैं तो योग्य गृहिणी बनती हैं और फिर समय पाकर के संयमवान होकर के दीक्षा लेकर के आरिकाएं भी बन जाती हैं। तो ऐसी बालिका को उभय कुल यशोवर्धिनी
गुरुवर आचार्य ने मूक माटी में लिखा। भारतीय साहित्य में तो प्रशंसा है ही, लेकिन गुरुवर ने अपनी लेखनी को भी लिखने से वो रोक नहीं पाए, लिखा। बालिका उभय कुल यशोवर्धिनी होती है। उभय कुल कैसे? जब तक माता पिता के पास रहेगी तब तक माता पिता के कुल का गौरव बढ़ाएगी। विवाह होकर के जब वह योग्य परिवार में जाएगी उस परिवार के गौरव को बढ़ाएगी। और फिर यदि उससे आगे बढ़ करके दीक्षा ले लेती है तो तीसरे कुल, जिन कुल को भी गौरवान्वित करती है, जिन शासन को भी गौरवान्वित करती है, ऐसे सभी कुलों को गौरवान्वित करने वाली नारी समाज में जागरूक रहती है तो समाज स्वस्थ रहती है। और नारी यदि समाज में सो जाए तो समाज भी सो जाती है। शरीर में नाड़ी फड़क रही है, जागरूक है तो शरीर ठीक ठाक है, और नाड़ी सुप्त हो जाए, सो जाए तो बॉडी भी सो जाए। ऐसे ही समाज में नारी जागरूक है तो समाज जागरूक है, और नारी सो जाए तो समाज के संस्कार भी सो जाएं। कभी कभी समाज में संस्कार विलुप्त भी होने लगते हैं। अंगारे में तेज तो है लेकिन राख वगैरह भी चढ़ने लगती है, तो ऐसी कभी कभार चढ़ी हुई राख को हटाने के लिए मुनि महाराज भी समाज में आते रहते हैं, और तुम्हारे तेज के ऊपर जो समय की राख चढ़ जाती है, संस्कार जो तुम्हारे दब जाते छिप जाते, उस राख को हटाने के लिए मुनि संघ आते हैं। फिर चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, आते हैं, संस्कार शिविर लगाते हैं। परिणाम रिजल्ट के रूप में तो बाद में मिलता है, लेकिन युवा कार्यकर्ता कह रहा है कि यहाँ के शिविर का परिणाम पहले दिन से ही मालूम हो गया कि ये शिविर 19 नहीं बल्कि 21 निकलने वाला है, क्योंकि उपस्थिति और तैयारी ही इस बात को बताती है। सभी जन बहुत मेहनत कर रहे हैं, उपस्थिति भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। अभी बहन जी ने आकर के प्रतिभा स्थली की जानकारी आपको दी। गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में रामटेक अतिशय क्षेत्र में प्रतिभा स्थली है, छत्तीसगढ़ में चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में प्रतिभा स्थली है, जबलपुर मध्य प्रदेश का जो महाकौशल माना जाता है, संस्कारधानी मानी जाती है,